नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी समिति की बैठक हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक विकास के लिए ग्राम सभा के माध्यम से चयनित योजनाओं में से डीएमएफटी के मानक के अनुरूप योजनाओं को प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही डीएमएफटी मद की संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। राजस्व निबंधन और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा और सिंहभूम के सांसद जोबा माझी की मौजूदगी में हुई शासी समिति की बैठक में मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू और मनोहरपुर विधायक जगत माझी के साथ उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा सहित जिले के अन्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और 168 पंचायत के मुखिया, सेल और टाटा स्टील के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्ताव रखे गए। आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निगरानी, जियो टैगिंग की व्यवस्था, विद्यालय और आंगनबाड़ी में 100% पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा की गई। पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था करने, प्रदूषण मापने के लिए सूचकांकों का प्रयोग और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिस्टम एवं जान माल की सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट संबंधी प्रस्ताव भी रखे गए। स्वास्थ्य सुविधा, संस्थागत प्रसव, कुपोषण, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन और रोजगार निर्माण के प्रस्ताव रखे गए। बैठक को संबोधित करने के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने पेयजल समस्या पर चर्चा करने के दौरान पेयजल विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचईडी बदनाम है। पूर्व में डीएमएफटी से मरम्मत का काम दिया गया था, लेकिन एक भी चापाकल का मरम्मत नहीं हुआ था। जल स्तर तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। जलापूर्ति योजना हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में चापानल को ठीक रखा जाए तो गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति को हमें प्राथमिकता के आधार पर लेना है, जिसका दूरगामी लाभ मिल सके। स्थिति में बदलाव आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ के क्षेत्र में भी हो। लेकिन वो शुरू में एक्सपेरिमेंटल की तौर पर हम उसको ले सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि बहुत पुराना हम लोग हो गए और हमारे पास फंड भी मौजूद है, तो कुछ ऐसे कदम हमको लेना है जिसका आउटपुट हम लोग को लंबे समय तक मिले। ऐसे उसमें सरकार गाइडलाइन जारी की है किन किन क्षेत्रों को हम प्राथमिकता से लेंगे और दूसरी तीसरी प्राथमिकता में किन किन क्षेत्रों को लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रिंकिंग वाटर, स्वस्थ शिक्षा और कुपोषण या एनीमिया, इन सारे चीज़ों को हमको विशेष प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। जैसे डीसी साहब एक बात अच्छा बोल रहे थे कि भाई हम जब डीएमएफटी से डॉक्टरों की बहाली कर सकते हैं, इक्विपमेंट ला सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो एजुकेशन को ठीक करने के लिए, चूँकि हम जान रहे हैं कि आज कोर्ट का ऐसा स्थिति है कि शिक्षक की बहाली हम चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उसके लिए बहुत परेशान है। एक विज्ञापन क्या निकला कि लोग चले जाते हैं कोर्ट में, विज्ञापन गलत था तो ये गलत था, तो कोर्ट का चक्कर में शिक्षक की नियुक्ति हम नहीं कर पा रहे, नए नए नियम चेंज हो रहे हैं। तो यदि हमारे पास फंड अवेलेबल है तो स्वास्थ्य और शिक्षा को तो विशेष प्रायोरिटी में हमको लेना चाहिए। तो हम लोग प्रयास करें कि शिक्षक मिनिमम मानदेय पर या एक हम लोग आउटसोर्सिंग पर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें सरकार से कम्युनिकेट करके। जितने इस जिला के स्कूल हैं हम लोग कम से कम अतिरिक्त 2 या 3 शिक्षक यदि हम लोग देंगे, मान लीजिए 1 साल का हम लोग टारगेट लेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता में थोड़ा हम लोग सुधार ला सकते हैं। जैसे पेयजल वाला में पीएचडी पर बदनाम भी है पीएचडी वाला, मना तकलीफ नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए डीएमएफटी से पिछले समय भी हम लोग ने, आपके पूर्व जो अभी पदाधिकारी, मरम्मती का काम हम लोग ने दिया, एक चापाकल मरम्मती नहीं हुआ था। मतलब मेरा कहने का मतलब पीएचडी इतना बदनाम है, इसलिए हम लोग इस बार देखिए जल का स्तर नीचे जा रहा है। सही बात है कि जलापूर्ति योजना हर घर तक हम लोग सूरत में नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए यदि चापाकल को भी ढंग से यदि मरम्मत करेंगे तो गर्मी में
ये पेयजल की समस्या से हम लोग थोड़ा निजात पाए। और जल स्तर बना रहा है उसके लिए कुछ योजना लेना, बड़े तालाब लेना या फिर चेक डैम करना या बियर का निर्माण करना, ये सब योजना भी हम लोग को सोचना पड़ेगा इसमें। क्योंकि इतने सारे मामले हैं, इस पर विस्तार से कहना मैं नहीं चाहूँगा, समय की भी बहुत कमी है। हाथियों का भी आतंक है, वाइल्ड लाइफ का मामला तो है ही, लेकिन इसमें हम लोग कुछ जोन जिसको फॉरेस्ट विभाग चिन्हित किया। मेरा विधानसभा में तो टोटल का टोटल हाथी आज पूरे के पूरे यहाँ घुसे हुए हैं। मैंने टोंटो में, जीकपानी, हाटगमरिया में सबसे ज्यादा हाथी का आतंक है तो चैवासा विधानसभा। हाई मास्क लाइट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं इसमें, जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं ताकि नुकसान ना। मलेरिया, आप अभी तो डेंगू शुरू हुआ है, इससे पहले डेंगू नहीं था इस क्षेत्र। ये मलेरिया से 4 दिन 5 दिन के बाद आदमी का जान चला जाता है यदि उसको ध्यान नहीं दिया जाए। इसके लिए भी हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। ये सब चीज़ों हमको लगता है कि इस पर सभी लोगों का सुझाव लिया जाना चाहिए, उसके बाद योजना हम लोग को लेना चाहिए, ताकि हर सेक्टर में कुछ कुछ हमारे पास जो एबिलिटी है, मतलब जितना हमारे पास उपलब्धता है, फंड है, तो उसको उस ढंग से हम बांटें जिससे सभी क्षेत्रों में काम हो और दिखे भी वो अच्छा। तो हम लोग अप्रूव करें आज की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में जो मामले हैं, और भी सुझाव हम लोग लें। चूंकि वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ माननीय लोगों का जो प्रस्ताव है, जिला प्रशासन का सुझाव है और जो गाइडलाइन और मुखिया जी लोग का मामला है, सबको समावेश करते हुए एक बेहतर तालमेल करके आगे बढ़ने का हम लोग काम करें, यही मेरा सुझाव। और सबको आज की बैठक के लिए, खास करके मीडिया वालों को भी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने भी पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी आ रही है, इसलिए पहले से काम शुरू कर देना होगा। बैठक के दौरान सभी विधायकों ने भी अपने क्षेत्र की समस्या पर चर्चा करते हुए समाधान के लिए सुझाव दिया। डीसी साहब ने विस्तार से किन किन भाग में विकास इस डीएमएफटी से किया जाएगा, इसका विस्तार से हम सबों के बीच में बात रखा गया है। और इसमें हमारा एक सुझाव होगा, पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला में पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 पार्ट में यदि हम लोग थोड़ा सा केंद्रित करें तो बेहतर होगा। जैसा शिक्षा का भी बात उठा और स्वास्थ्य, और हम सुझाव यही देना चाहेंगे कि पानी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, जल नल योजना की बात जहाँ तक है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जल नल योजना नहीं के बराबर है। कहीं बोरिंग भी हुआ है तो पानी नहीं निकला है, उसके बावजूद भी उन नल को लगा दिया है। ये खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। तो इस पर हम लोग को यह मेरा अपना सुझाव है, वैसा जगह पर जो हमारे माननीय विधायक सुखराम उरांव जी कह रहे थे, चापाकल बहुत जगह खराब पड़ा हुआ है। तो इस डीएमएफटी फंड से हम लोग पंचायत वाइज जहाँ जहाँ जरूरत है और जहाँ आबादी ज़्यादा है और पानी की किल्लत है, तो वैसे चापाकल को मरम्मती हम लोग प्राथमिकता दें। और जहाँ पर बोरिंग भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है, जल नल योजना भी नहीं है, तो वैसा जगह पर संभव है तो उसमें हम लोग एक चूहा जैसा भी हम लोग बनवा दे, क्योंकि वहाँ बोरिंग गाड़ी नहीं जा पाता है और उसके वजह से लोग गड्ढे के पानी हो चाहे झरने का जैसा बहता हुआ पानी लोग पीते हैं। तो वैसा जगह पर हम लोग छोटा चूहा के रूप में भी हम लोग उनको गांव वाले को निर्माण करा देते हैं, तो ये भी शुद्ध पानी वो लोग पी पाएंगे, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी जैसा गर्मी आएगी पानी तो किल्लत हो गई, और बारिश जब आ जाती है तो कादो पानी पीने के लिए, बहता पानी पीने के लोग विवश हो जाता है, और उस हालत में मलेरिया, डायरिया, इसी तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो हम लोग इसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
शिक्षा की बात आई, निश्चित रूप से शिक्षक की कमी है। बहुत सारे ऐसा विद्यालय है, बच्चे हैं लेकिन वहाँ एक पारा टीचर से कहीं कहीं पर 60 बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये भी संभव नहीं है बच्चा को सही शिक्षा उनको देना, या वो शिक्षक जो है पारा टीचर के रूप में है वो भी उतने बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम लोग शिक्षक पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी तो डीसी साहब ने विस्तार से कहा है, और जितने हमारे प्रखंड सभी पंचायत के मुखियागण हैं, इन लोग आप लोग बात को तो समझ लिए हैं, उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों से बैठक के दौरान विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं ने भी अपने सुझाव और प्रस्ताव दिए, जिसके जरिए यह बात सामने आई कि धरातल पर योजनाओं की क्या हाल है, किस तरह सरकारी राशि की लूट हो रही है। उसका भी जर्जर अवस्था में है। तो मेरा कहना है कि मेरा भी पंचायत नहीं, बाकी भी ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे इस तरह का स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है, तो इसको गिरा करके नया स्कूल का निर्माण हो, स्कूल भवन का निर्माण हो, ताकि उसके नीचे बैठे बच्चों के ऊपर में ऐसे दुर्घटना ना हो। और मेरा पंचायत में ऐसे क्षेत्र है जो कि टावर लग चुका है, लेकिन वन विभाग में तरह से एनओसी ना मिलने की वजह से अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिसके वजह से वहाँ के ग्रामीणों के साथ में डायरेक्टली बात नहीं हो पाती है, जिसके कारण बहुत सारे तत्काल योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। जैसे वर्तमान में पशुपालन विभाग से जोड़ा बैल का वितरण भी किया गया है, उसको पहुंचने के लिए हम लोग को एक सप्ताह का चक्कर लगाना पड़ा, जो कि ये हमारे लिए बहुत ही गंभीरता का विषय है। और हमारे क्षेत्र में क्लास टू तो है, पर वहाँ पर जैसे पेटापेटी में क्लास 2 है, वहाँ पे अलग से स्कूल ना होने की वजह से सब एक ही में बैठ कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे वहाँ का जो रिजल्ट आते हैं थोड़ा सा गंभीर विषय है। वहाँ का विद्यार्थी अच्छा परसेंटेज मार्क नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे अभी हम कुछ जैसे हमारे रियलिटी के बारे में कुछ अवगत कराने चाहेंगे। पहला तो ये है कि अभी हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे थे हमारे माननीय विधायक सर, कि ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही दयनीय है। खास करके हम लोग देखते हैं कि अभी मेराही रैली से हम लोगों का एक प्रसव पीड़ा हुआ था, तो हम लोगों का मनिहारी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ बोला कि यहाँ नहीं हो सकता है, तो उसको रेफर कर देते पास। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि उसका प्रसव गाड़ी नहीं हो गया, जिससे उसका जान जोखिम में आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायक रहा। दूसरा चीज़ है कि वन विभाग की बात है कि हमारा जो पूरा पंचायत हाथी क्षेत्र है, तो वहाँ पर हाथियों का आने जाना बहुत बुरा रहता है। हाल ही के दिनों में एक सिंगल हाथी घर घर जाकर के मेरा ही घर सामने एक आदमी को मारते मारते बचे हैं। उसका सूचना हम लोग रेंज ऑफिस में दिए, लेकिन वहाँ पर हम लोग को पटाखे के अलावा कुछ नहीं मिला, ना आश्वासन, ना वहाँ पर दिया गया। यहाँ तक कि जो वहाँ का हमारा जो सभी गार्ड है वो तक हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफी दूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना।
आया आया नीलम सुमे स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पेशा कानून को झारखंड में पूरी तरह से लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के सामने मानकी मुंडा संघ कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अन्य सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से पेशा कानून के तहत पंचायतों के कुल 23 प्रावधानों की 7 सख्तियों के साथ लागू करने की मांग की जा रही है। धरना में शामिल होने पहुंचे आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों ने चुनाव के बाद झारखंड में पेशा कानून लागू करने का वादा किया था। अब तो कोर्ट ने भी रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए जल्द से जल्द पेशा कानून को लागू किया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो रांची में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। मानकी मुंडा संघ केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगवा ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि पेशा कानून को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार हमें हमारा अधिकार दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सिरंगसिया के शहीदों की तरह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम तो बस आगाज है। इसके जरिए हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारा हक हुकूक दिया जाए। देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल चुनाव के समय में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आएगी तो हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। अब माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, 2 बार आदेश दिया कि आप इसको लागू कीजिए। उसके बावजूद लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ चाईबासा में और पूरे झारखंड में हर जगह से यही मांग हो रही है कि पेशा कानून में जो 23 प्रावधान है उसको सही नियम वाली बनाकर जल्द से जल्द लागू किया जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो असंवैधानिक रूप से विगत 24 वर्षों से झारखंड में के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है, उसी को एक नियमावली बनाकर पेशा नियमावली बताकर लागू करने की कोशिश की जा रही है। उसी का पुरजोर विरोध है। तो अगर इस धरना के बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे? फिर ये पेशा उलगुलान होगा। सब जगह हम लोग जा के आह्वान कर रहे हैं। आपने वादा किया है, यह पेशा के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनाकर उसको लागू करना ही होगा। नहीं तो मोराबादी में लाखों की संख्या में आदिवासी जुटेंगे, विधानसभा घेरना होगा तो वो भी घेरेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। 24 वर्षों के बाद अभी समय हमारे लोगों के लिए आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हम लोग हर कीमत पर इस बार पेशा कानून को लागू करवा कर ही रहेंगे। गणेश पाठ पिंगवा मानकी साहब केंद्रीय अध्यक्ष मानकी मुंडा संघ पेशा नियम को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा विश्व में अपना राज कब मिलेगा? हमारे सरकार तो अपने विश्व में टीकू का राज करा दे रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग मजबूरी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग। और आज ये तो शुरुआत है। यदि अगर इस धरना प्रदर्शन में सरकार कोई जवाब नहीं देता है, ये अगला सत्र चलने वाला है, उसके बाद तो हम लोग बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे कि फोटो हो नरा हो, लोग जो सिरंगसिया साहिब स्थल पर जो लड़ाई लड़ी थी उससे बड़ा लड़ाई होगा।
ये हमारा हक अधिकार के लिए ही हम लोग आज सभी संगठन आज समर्थन में हैं और आज हम लोग इसी मैसेज को देना चाह रहे थे और तुरंत लागू किया जाए पैसा 1996, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है। इसके बावजूद भी हमारे राज्य सरकार अभी तक नहीं लागू कर रहा है और इलेक्शन के पहले वो घोषणा पत्र में भी उन्होंने बोला था कि हम ऑटोनॉमस को हम लागू करेंगे। तो ये सब भी बातें हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने नक्सली संगठन के द्वारा पुलिस जवान को लक्षित करने के उद्देश्य से लगाए गए 20 किलो और 5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला पुलिस के जवान कोबरा, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के विभिन्न बटालियन के जवान नक्सली संगठन के विरुद्ध सारंडा के क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रहे हैं। पुलिस को यह सूचना मिली कि नक्सली संगठन के शीर्ष नेता अजय महतो दस्ता के साथ सारंडा क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस सूचना पर 17 फरवरी को गुआ थाना क्षेत्र के आसपास एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गुआ थाना क्षेत्र के गुआ और रुवाम के बीच गंगदा के पास नक्सली द्वारा लगाए गए 2 आईईडी बम बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सायतवा वन क्षेत्र से वन विभाग ने बड़े पैमाने पर 2 ट्रक में लदे अवैध साल का बोटा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। लंबे समय के बाद वन विभाग की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। कोल्हान वन प्रमंडल पदाधिकारी कुलदीप मीना के निर्देश पर सोमवार की सुबह सायतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला के पास नरसंडा मार्ग में रात्रि गश्ती के दौरान एक ट्रक को रोका गया। गाड़ी को रोकने के दौरान गश्ती दल को देखकर वाहन चालक और खलासी वाहन को खड़ी कर फरार हो गया। गश्ती दलों ने जब ट्रक का जांच किया तो उसमें अवैध साल का बोटा पाया गया। जांच के दौरान पीछे लकड़ी से लदा एक ट्रक और खड़ा पाया गया। वन विभाग ने दोनों ट्रक को जब्त कर बरकेला स्थित वन कार्यालय परिसर लाया। वन विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जांच के दौरान वन पदाधिकारी को वन पदार्थ से संबंधित कोई भी कागजात नहीं पाया गया। गश्ती दल में वन क्षेत्र पदाधिकारी शंकर भगत, प्रभारी वनपाल उपेंद्र नाथ सोरेन, संतोष कुमार बेदिया, वन रक्षक मंगल सिंह पिंगुआ, अमन सुंडी, चोकरो हाईबुरु, बुधराम जोंको, नरेश मरांडी, संजय लकड़ा, जुरिया गागराई और तूरी लागुरी शामिल थे। आकांक्षी जिले के मुख्य संकेतक पर समीक्षा बैठक पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय सभागार में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग अवर सचिव जॉय सक्सेना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने बताया कि मुख्य संकेतक में 100% उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य 23 मार्च तक निर्धारित किया गया था, जिसे 25 मार्च तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 18,03,493 बचत खाता है, जिसमें 89% खातों को आधार से जोड़ा गया है। वहीं 8,13,553 जनधन खाते में से 90% खातों को आधार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत PMJJBY, PMSVY और APY में राष्ट्रीय लक्ष्य 97 करोड़ 75,30,303 और 1,554 है, जिसमें जिले की उपलब्धि 205%, 117% और 187% है। प्रधानमंत्री योजना के 2023-24 में 233.30 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। बैठक में मौजूद विभिन्न बैंकों के समन्वयकों ने आधार से संबंधित मुद्दे को रखा। अवर सचिव ने सभी के सुझाव पर टिप्पणी दी। बैठक में DDM नाबार्ड, बैंक समन्वयक, JSLPS, CFL मौजूद रहे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा।
श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में सदर प्रखंड के डोंकासाई से कांकुसी तक लघु सिंचाई विभाग के द्वारा डीएमएफटी से बनने वाली 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को शिलान्यास किया। सड़क का शिलान्यास पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर किया गया। सड़क का शिलान्यास होने से जर्जर सड़क से जूझ रहे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सड़क शिलान्यास के बाद मंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीणों ने मंत्री को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र को विकसित करना मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रति हमारी सरकार सजग और गंभीर है। मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण और झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता त्रिशानु राय की मदद से झीकपानी प्रखंड के दलकी गांव के दिव्यांग शिवनाथ पान को 10 महीने का पेंशन 10,000 रुपए मिल गया है। इससे परिवार के लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कांग्रेस नेता त्रिशानु राय को अपनी समस्या बताई थी। त्रिशानु राय ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों और बैंक से संपर्क किया और समाधान का निराकरण करने की मांग की। दरअसल बैंक में दिव्यांग का बचत खाता खुलने के बजाय चालू खाता खुल गया था, जिसके कारण उसे पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही थी। अब बैंक ने 10 महीने का पेंशन 10,000 रुपए लाभुक को वापस कर दिया है। भविष्य में भी पेंशन का भुगतान का रास्ता खुल गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।